दोस्तों, वेलकम बैक टू सरगाना रिएक्ट्स। आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हम वो सिटीज़ ही हैं और पाकिस्तान कंपैरिजन ही आज हमने उठाया है। तो लेकिन आज वो इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, इंडियन ही टू सिटीज़ हैं और सिटीज़ ही मेरे ख्याल से हम पहले देख चुके हैं। इनके ऊपर हो चुका है हमारा। हाँ, तो प्लेंटी फैक्ट्स चैनल है, उनकी वीडियो हमने उठाई है और वीडियो है नागपुर वर्सेस इंदौर सिटी। तो इन दोनों सिटीज का कंपैरिजन है, फैक्ट्स वगैरह हर चीज। तो देखते हैं वीडियो। सिटीज वैसे भी बड़ी प्यारी है, हमने मतलब इसके ऊपर हाँ पहले भी रिएक्ट कर चुके हैं। हाँ, तो हम मतलब वो कंपेयर देखते हैं। हाँ चलें कंपैरिजन देखते हैं वीडियो, तो फिर करते हैं, देखते हैं क्या है कंपैरिजन में। हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेंटी फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नागपुर और इंदौर के बारे में और जानेंगे दोनों ही शहर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन की तरह से तो इतना फर्क नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश। इंदौर यानी मिनी मुंबई, ये शहर मध्य प्रदेश का सबसे आबादी वाला शहर है और साथ ही सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल से 190 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि इंद्रेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से ही इंदौर नाम आया है। इंदौर को सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरी सेंट्रल इंडिया का फाइनेंशियल, कॉमर्शियल एंड एजुकेशनल हब माना जाता है। आईआईटी इंदौर और आईआईएम इंदौर पूरे भारत में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इंदौर की सबसे खास पहचान ये है कि ये शहर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है। 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी तब ये शहर 149 नंबर रैंक पर था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये शहर लगातार भारत का सबसे साफ सुथरा शहर रहा है। 2017 से लेकर आज तक ये शहर लगातार भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी रहा है। इंदौर शहर 530 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 2020 में इंदौर की कुल आबादी 33 लाख के आसपास है और इस शहर को 85 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंदौर की सुदामानगर कॉलोनी पूरी एशिया में सबसे बड़ी कॉलोनी है और इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल रेडियो मिर्ची भी इंदौर से ही शुरू हुई है। इंदौर के RRCAT यानी राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर है। इंदौर सेंट्रल इंडिया का बिगेस्ट होलसेल मेडिसिन मार्केट भी है और साथ ही इस शहर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया और डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में आपको हर क्वालिटी की टेस्टी खाना आराम से मिल जाएगी और साथ ही इस शहर की डेवलपमेंट और ग्रोथ रेट भी काफ़ी हाई है। इंदौर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे वर्ल्ड कप स्क्वायर मौजूद है। इंदौर में ऐसी भी घटना घटी जिसके कारण इंदौर के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। वो है दुनिया की सबसे बड़ी चाय पार्टी। इसके अलावा और भी कुछ वजह से इंदौर के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ये नहीं बताया रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। इंदौर के देवी अहल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट्रल इंडिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है और साथ ही ये एयरपोर्ट 2 मिलियन एनुअल पैसेंजर फुटफॉल कैटेगरी के हिसाब से एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट है। इंदौर में मेट्रो रेल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन बनेगी कमाल की। तो दोस्तों, ये थी इंदौर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम जानेंगे इंदौर और इंदौर के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना ही चाहिए, जैसा राजवाड़ा पैलेस, लालबाग पैलेस, इंफॉर्मेशन काफी इकट्ठी होती है। इंदौर म्यूजियम, खजराना गणेश मंदिर, गांधी हॉल, पंच मंदिर, नाहर शाह अली दरगाह, यशवंत क्लब, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदौर व्हाइट चार्ट्स, पिपलियापाला रीजनल पार्क, कुलावाट लोटस लेक, इंदौर जू, कृष्णपुरा चात्री, सराफा बाजार,
पतेलपनी शराफा बाजार हर वाटरफॉल्स, जगह एक जैसे ही होते हैं। बड़ा गणपति, नेहरू पार्क, मेघदूत गार्डन, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, गोमेटगिरी जैन टेम्पल। तो दोस्तों ये थी इंदौर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंदौर के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस। तो अब हम बात करेंगे नागपुर के बारे में। महाराष्ट्र का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है नागपुर। नागपुर यानी विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ऐसे तो मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी, लेकिन मुंबई के बाद नागपुर को महाराष्ट्र का सेकंड कैपिटल माना जाता है। नागपुर को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये शहर इंडियन पेनिनसुला के बीचों बीच में स्थित है और इसी शहर में भारत के जियोग्राफिकल सेंटर के बारे में पता लगाने वाला 0 माइल स्टोन मौजूद है। नागपुर और नागपुर के आसपास में काफ़ी सारी टाइगर रिजर्व भी नजर आते हैं और साथ ही भारत में सबसे टेस्टी ऑरेंज नागपुर में ही मिलती है और इसलिए नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया और ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से नागपुर की कुल आबादी 25 लाख के आसपास थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से नागपुर काफ़ी तेज़ी से बढ़ते नजर आए हैं और 2020 में नागपुर की कुल आबादी 3.8 मिलियन 38 लाख के आसपास है। नागपुर में ज़्यादातर लोग मराठी में ही बात करते हैं और साथ ही हिंदी, बरहादी और इंग्लिश बोली जाने वाली बरहाती मैंने फर्स्ट टाइम सुना। नागपुर इंडिया में तो मेट्रो बहुत ने बोली नागपुर जाती है शहर ज़बान है ना। को एक अलग ही पहचान देने में ये मदद बना हुआ है की। इसका, यहाँ तो बना नागपुर मेट्रो यानी महा मेट्रो देश की सबसे तेज रफ्तार मेट्रो सिस्टम है और ये शहर 227 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और नागपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया 3780 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट होलो स्तूपा है और ये प्लेस बुद्ध धर्म के लोगों के लिए एक अहम स्थान माना जाता है। हर साल लाखों लोग इसी प्लेस के दर्शन के लिए पूरी दुनिया भर से आते हैं। नागपुर में एक रेलवे डबल डायमंड क्रॉसिंग भी है और तो और नागपुर के अलावा पूरी एशिया में ऐसे रेलवे डबल डायमंड क्रॉसिंग नहीं है। जी क्या और नागपुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में सबसे पुराना और सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है। हर दिन 280 से भी ज़्यादा ट्रेन पास होती है इस स्टेशन से। नागपुर के बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से भारत में 22वें नंबर रैंक पर है। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO चाइना के संघाई के बाद आपको पूरी एशिया में ये सर्विस सिर्फ नागपुर में ही अवेलेबल है और मिहान कार्गो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये बन जाएगा एशिया का सबसे बड़ा कार्गो हब। हल्दीराम्स जो कि इंडियाज बिगेस्ट स्वीट्स एंड स्नैक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है। हालांकि हल्दीराम्स भी एक नागपुर बेस्ड फूड कंपनी है। नागपुर इंडिया के एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे पर स्क्वायर के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टैचू मौजूद है और नागपुर में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट स्टोर मौजूद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे गोल्ड नागपुर रिजर्व बैंक में ही जमा होती है। इसके अलावा भी नागपुर को टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 3 टाइम्स बेस्ट सिटी का अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों ये थी नागपुर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे नागपुर और नागपुर के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको विजिट करना ही चाहिए, जैसा दीक्षा भूमि, ड्रैगन पैलेस बुद्धिस्ट टेम्पल, 0 माइल स्टोन, हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह, फुटाला लेक, महाराजा बाग जू, रमन साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम, नागपुर नैरोगस रेल म्यूजियम, अंबाझरी लेक, अक्षरधाम टेम्पल, सीताबुल्दी फोर्ट, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जापानीज रोज गार्डन, मरकंडा महादेव टेम्पल, खिंसी लेक, नागपुर सेंट्रल म्यूजियम, गांधी सागर लेक एंड फ्लोटिंग गार्डन, गरीब नवाज मस्को, वर्ल्ड साइंस कैथेड्रल नागपुर।
बहुत जगह दोस्तों यार ये थी नागपुर और इंदौर के बारे चीजें में उसमें मतलब हिस्टोरिकल भी आ उम्मीद जाती है है। हाँ, कि काफी आपको इस वीडियो ज्यादा से है। इंदौर और हाँ। नागपुर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय। एंड ऑफ वीडियो की यार जो मजे की चीज़ है ना कि मतलब हमने इसकी जो रिएक्शन जिसके ऊपर हम दिए थे, हाँ क्रिएट किया था ना, जो अलग अलग हाँ इंदौर पे भी और इस पे नागपुर पे भी, हाँ हाँ तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। हाँ लेकिन अब हमने ये वीडियो देखी है ना, तो ऐसे मतलब लगता है ये नई सिरे से सब कुछ हमें पता चला। हाँ क्योंकि अब पता नहीं पहले हमने जो वीडियोस देखी हैं इंदौर और नागपुर की, पता नहीं इसी चैनल की देखी हैं या किसकी देखी नहीं। क्योंकि इसकी हमने काफ़ी सारी वीडियो उसके ऊपर हम करते हैं रेप, इस तो चैनल का जो हाँ इस चैनल का, हाँ। तो इसकी बहुत एक अच्छी चीज़ के मतलब बहुत डिटेल बड़ी मजे की होती है। हाँ फिर ये है कि चैनल्स का डिफरेंट भी है ना। अब किसी और चैनल ने उठाया, उनका और कंटेंट है, उन्होंने और चीजें पिक की, दिखाई मुख्तलिफ, ये वो हमें पता हाँ, चली। ये जब चीज़ किसी भी और होती है। चैनल का देखते तो उसमें और चीजें पता चलती नहीं। लेकिन काफ़ी चीज़ें मजे की थी। हाँ। मतलब जो मतलब मेरे ख्याल में हमने उस वीडियोस में नहीं देखी या हमें नहीं पता चली, जो हमें इस वीडियो के अंदर इनके बारे में पता चले। हाँ हाँ और मतलब उसमें भी काफ़ी डिटेल थी। हम वीडियोस तो वही उठाते हैं जो काफ़ी डिटेल हमें पता चले उसके अंदर, लेकिन इसमें मजीद और ज़्यादा अच्छा था। और बाकी सिटी का अगर आप एक दूसरे के साथ सिटी का compare करने वाली वर्सेस बात वाला है, कंपैरिजन है, ये तो ज्यादा बेहतर वो इंडियंस ही कर सकते हैं। हाँ, वहाँ वो के भी जो कर है सकते लोग हैं, हैं। लेकिन जो चीज़ें हमने उसके अंदर देखी हैं तो कुछ खास फर्क नहीं है। मतलब दोनों ही अपनी जगह खूबसूरत भी हैं, आबादी भी बहुत है, हाँ, मेट्रो भी है। आबादी भी है। एक में बस जरा मेट्रो भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। हाँ, एक अच्छा में लेकिन ये वीडियो पता नहीं कब की है जो हमने, ये 2020 इसी साल की है वीडियो तो, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरा उसकी जो है ना इसका नागपुर हमने देखा ना बाद में, उसमें जो मेट्रो है, एक चीज उसकी बताइए कि वो महा मेट्रो, इंडिया में जितनी भी मेट्रो है सबसे फास्टेस्ट है। हाँ, ये चीज थी उसकी। तो बाकी दोनों अपनी अपनी जगह है। हाँ, एयरपोर्ट बड़े खूबसूरत है दोनों के। और हाँ। उसके हाँ शहर के अलावा जो चीजें बताई हैं बाहर घूमने वाली, हाँ। तो वो दोनों की बहुत अच्छी हाँ। खासी एरियाज वहाँ पर है, काफी है बिल्कुल, जो आपके मतलब घूमने फिरने के लिए बहुत ज्यादा भी हैं और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। हाँ। मतलब जो चीजें ये नहीं कैसे छोटी या कोई चीज ऐसी, हाँ। बास जगह होती है ना कि मतलब बस नाम ही बताया जाता है और आगे नहीं। हाँ, ये शहर के वो अंदर की प्लेसेस होते हैं जो हमारे बनाए हुए हैं। इनमें ये था कि पुराने कदीमी मतलब हिस्टोरिकल भी हिस्टोरिकल काफी सारी चीजें, काफी सारे दोनों शहरों में। दरगाह है, उसके अलावा उनके मंदिर हैं, ठीक है ना, और वो चीजें भी मतलब काफी सारे वहाँ पे नजर आई हमें देखने। हाँ हाँ तो बाकी मजीद तो मतलब इंडियंस ही कर सकते हैं कि दोनों शहरों को, लेकिन हमारा क्योंकि हमने वीडियो देखी और वीडियो के अंदर जो देखा है तो दोनों अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ और हर लिहाज से हाँ, और बड़े शहर हैं, और छोटे बड़े नहीं। शहर हैं। कंपैरिजन भी इसी हवाले से मेरे ख्याल से किया, मतलब अपने प्रोविंस के मेरे ख्याल से सेकंड लार्जेस्ट इस तरह कुछ है। इसी जैसे तरह ही। जैसे इसको नागपुर को मुंबई के बाद किया उन्होंने। हाँ, और और इन- मिनी दुबई, इसको तो इंदौर को मिनी दुबई मिनी बोलते हैं। नहीं दुबई नहीं, वही हाँ मिनी मुंबई कह रहे थे। मुंबई, मिनी मुंबई। हाँ, और इसको नागपुर को भी मुंबई के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी वो कह रहे थे इस तो तरह। बहरहाल मजा आया वीडियो देखने का में बहुत ज्यादा। तो चलें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इजाज़त लेते हैं फिर। बिल्कुल। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाजमी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कुछ सजेशंस कि आप वीडियो कैसी है या क्या इम्प्रूवमेंट और उसके हवाले से। और दूसरा अगर अच्छी लगी तो शेयर लाजमी कीजिएगा। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी। तो तब तक के लिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।